टॉपिक है ट्रम सिंबल, कि ट्रम सिंबल कैसे निकाला जाता है। ट्रम सिंबल, ट्रम सिंबल निकालने के लिए, ट्रम सिंबल होता क्या है, इसको पद संकेत कहते हैं। ऊर्जा अवस्था को बताने के लिए पद संकेत का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऊर्जा को बताने के लिए पद संकेत का या ट्रम सिंबल का उपयोग किया जाता है। ट्रम सिंबल, पद संकेत, इसे अपने क्या कहते हैं, पद संकेत। क्या होता है ये, जैसे देखो समझो इस बात को कि ट्रम सिंबल इस प्रकार से लिखा जाता है, यहां पर एल लिखा जाता है। एल कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या होती है। स्मॉल एल आपने पढ़ी होगी, दिगंशीय क्वांटम संख्या होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और बड़ा एल होती है वो कुल दिगंशीय क्वांटम संख्या होती है। यहां पर लिखा जाता है, वो लिखा जाता है 2s+1। 2s+1 को क्या कहा जाता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसको कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बाहुकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बाहुलकता। और यहां पर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है जे, बड़ा जे। जे होता है कुल कोणीय संवेग, और जे की गणना होती है, जे कैसे निकाला जाता है, जे के मान होते हैं वो होते हैं L+S से L-S तक। जे के जो मान होते हैं वो होते हैं L+S से L-S तक। जैसे देखो सबसे पहले अपने को S निकालना सीखना पड़ेगा। S होती है कुल चक्रण क्वांटम संख्या, S होती है कुल चक्रण क्वांटम संख्या, और 2s+1 क्या हो जाएगी, चक्रण बाहुकता। और J होती है कुल कोणीय संवेग। J क्या होता है, कुल कोणीय संवेग। सबसे पहले अपने सीखते हैं S निकालना, उसके बाद में सीखेंगे L निकालना, और उसके बाद में सीखेंगे J निकालना। S कैसे निकाला जाता है, L कैसे निकाला जाता है, और J कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं S निकालना, S की गणना। S की गणना कैसे की जाती है, S होता है, उसकी गणना को क्या कहा जाता है, SS कपलिंग कहा जाता है। SS कपलिंग, कपलिंग का अर्थ होता है जुड़ना, कपल, कपल का अर्थ ही जोड़ा होता है, कपलिंग का अर्थ होता है जुड़ना, या अपने ऐसे कहते हैं युग्मन, युग्म बन जाना। SS कपलिंग क्या कहेंगे, यानी कि S और S का जुड़ जाना। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मान लो नाइट्रोजन है, P3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, P3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मतलब P में 3 इलेक्ट्रॉन है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो +1/2 या -1/2 होती है। तो इसके लिए +1/2 है, इसके लिए मान लो +1/2, और इसके लिए +1/2 है। तो इन तीनों का S, इसके लिए S का मान +1/2 है, इसके लिए S का मान +1/2 है, इसके लिए S का मान +1/2 है। तो टोटल S का मान क्या हो जाएगा, +1/2 +1/2 और +1/2। टोटल क्या हो जाएगा इसका मान 3/2। तो टोटल S का मान क्या आ गया, 3/1/2। कैसे पता चला कि S है, उसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, छोटे छोटे एसों को जोड़ देना चाहिए। इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या S का मान +1/2, S1 का मान, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन कह देता है S2 कह दिया, इसको तीसरा इलेक्ट्रॉन कह देता है S3 कह दिया। तो इनके लिए +1/2 +1/2 +1/2 थे, और ये जोड़ दिया, तो कुल चक्रण क्वांटम संख्या आ गई। ये क्या
चुकी है अपने पास कुल चक्रण क्वांटम संख्या। इसका मान आ चुका है कुल चक्रण क्वांटम संख्या, और एस का मान क्या आ गया, S1 + S2 + S3। इस प्रकार से आप आसानी से गणना कर सकते हो कि एस की गणना कैसे करेंगे। इस घटना को SS कपलिंग कहा जाता है, SS युग्मन कहा जाता है। जैसे मान लो दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो आपने पास D7 है, उसकी गणना करनी है एस की। तो D7, डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से है। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है एस का मान, लेकिन इसका उल्टा हो गया चक्रण, तो इसका -1/2, इसका +1/2, लेकिन अगले का -1/2। इसका चक्रण एक समान ही है, +1/2, इसका +1/2 और इसका +1/2, यानी कि इसका +1/2 है, इसका -1/2 है, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो गया, इसका भी एक दूसरे कैंसिल हो, बचा कितना, 3 का बचा, तो इसका भी क्या होगा, 3/1/2। तो इस प्रकार से S की गणना करने के लिए आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं, S बराबर क्या है, n/2। n यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 थी, तो आपने क्या लिखा, 3/2, और यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 थी, 3/2। यदि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी में 2 है तो क्या हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1। किसी में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो S का मान क्या होगा, n/2 होता है, तो 5/2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए S का मान +1/2 या -1/2 होता है। चक्रण समान हो तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो n/2 हो जाएगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर चक्रण एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको SS युग्मन या SS कपलिंग, यानी कि S का बढ़ना, S को कुल चक्रण क्वांटम संख्या कहा जाता है। स्मॉल s है, ये क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या होती है स्मॉल s। और बड़ा S क्या होती है, ये सभी एसों का, सभी स्मॉल एसों का क्या होती है, जोड़ होती है, जितने भी है। और इसको क्या कहा जाता है, कुल का मतलब जोड़, सभी का जोड़ हो गई, कुल चक्रण क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले टर्म निकालने के लिए आपको बड़ा एस की गणना करनी पड़ेगी। तो बड़ा एस की गणना छोटे एसों के जोड़ से होती है। जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसमें यदि 2 का भाग दे दिया जाए तो बड़े एस की गणना हो जाएगी। तो बड़े एस की गणना करना अब हुआ आसान। आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लो, उसमें 2 का भाग दे दो। फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो तो फिर आप क्या करोगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, वो क्या होती है, वो होती है 2s + 1। s का मान पता हो जाए तो इसमें 2 गुणा कर 1 जोड़ दो। जैसे s का मान है 3/2 तो कितना आ जाएगा, 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 4। जैसे यहाँ पर s का मान 3/2 है तो 2s + 1 क्या हो जाएगा, तो 2 × 3/2 + 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, 4। जैसे यहाँ पर s का मान क्या है, +/2 + 1/2, 1 हो गया, तो 2s + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, कितना आ जाएगा, 3। तो s पता होने पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की गणना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो और s ज्ञात कर सकते हो, तो 2s + 1 ज्ञात कर सकते हो आप। और 2s + 1 ज्ञात हो तो अपने ऊपर इस प्रकार से 2s + 1 लिखा जाता है यहाँ पर। अब l की गणना कैसे की जाती है और j की गणना कैसे की जाती है, l की गणना समझ लें और j की गणना समझ लें तो फिर क्या आ जाएगा अपने पास, ये 3 चीजें होती है टर्म में, बीच में l लिखा जाता है, ऊपर 2s + 1 लिखा जाता है और नीचे j लिखा जाता है। तो ये गणना करना अभी अपने समझेंगे। तो मैं राजेश लखेरा
असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री।